प्रॉपर्टी वहाँ नहीं बना सकते। हाँ, ये नहीं बना सकते, वो नीचे प्रॉपर्टी। श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर के नव निर्माण और 84 खंभों के मंदिर को लेकर ट्रस्ट का साफ कहना है कि अभी तक कोई डिजाइन तय नहीं है, किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है और मंदिर परिसर में कोई पत्थर को रखने नहीं दिया जाएगा। इस मामले को लेकर ट्रस्ट के कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई। यानी इसमें तो उन्होंने नहीं दिया, परंतु आज ये देखिए कि जिस तरह की पेड़ियां हैं इतना ऊपर आए। अच्छा, सामने जहाँ मंदिरों में कहीं बैक पर मंदिर और पीछे बहुत सारा लान रहता है, तो यहाँ लान है नहीं। और यदि मान लीजिए जमीन से फिर अपन इतने 8 फीट ऊपर उठे तो फिर आगे जगह है नहीं। तो समाधि स्थल जो आज स्थिति है तो उससे संभव ही नहीं है। ये बात है दादाजी के मंदिर निर्माण के संबंध में केवल जो छोटे सरकार साहब हैं उनके मॉडल पर जो उन्होंने शुरू से लेकर के आज तक 1992 से लेकर के आज तक जो विवाद करते आ रहे हैं वही है। उनसे 2500 बार अनुरोध किया जा चुका है कि उनका जो मॉडल है वो यहाँ के वर्तमान परिस्थिति में फिजिबल नहीं है और इसलिए बंसीपुर पहाड़ के पत्थरों से वीरेंद्र त्रिवेदी जी एक आर्किटेक्ट हैं यहाँ के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े जिन्होंने अक्षरधाम बनाया है, उनको कांटेक्ट किया। वो 3 बार यहाँ आए हैं गुरु पूर्णिमा के 3 वर्षों तक। उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को देखा है। यहाँ 4 लाख लोग गुरु पूर्णिमा पर आते हैं और निर्बाध रूप से आकर के दर्शन करके जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने देखी और उन्होंने कहा कि केवल और केवल ये बंसीपुर पहाड़ वाले पत्थर से ही यहाँ पर निर्माण संभव है, क्योंकि स्पॉन उसका जो है पहाड़ों के उसका वो ज़्यादा रहता है और मार्बल के पत्थरों का और खम्भों का स्पॉन 8 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, इनके मंदिर की हाइट जो है वो 8 फीट नीचे यानी प्लिंथ से चढ़ना पड़ेगी और 8 फीट चढ़ने के बाद फिर 8 फीट नीचे उतरें और फिर 8 फीट उतरे तो क्या यानी समाधि स्थल है उसको क्या 13 फीट 12 फीट समाधि को ऊंचा करेंगे? तो वो संभव नहीं था। एक दूसरा, इसका जो हाइट है अभी 101 फीट के नियर अबाउट हाइट है मंदिर की, उनकी हाइट भी 50-60 फीट से ज़्यादा की नहीं है। तो ऐसी कई बिंदु हैं। इस बारे में इस बुकलेट में एक बिंदु पर कितना इसका स्पॉन है। अभी जो इनका वर्तमान मंदिर का जो मॉडल है उसमें नियर अबाउट 10,000 स्क्वायर फीट से भी छोटा है और जबकि नया वो जो मंदिर का मॉडल है वो नियर अबाउट 15,000 से भी ज़्यादा इसका वो है। तो इस प्रकार से कई हर बिंदु पर अखंड धुनी है। ताजमहल का पर्यावरण के कारण अभी गड़बड़ हो रहा है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय हैं। तो ऐसी अवस्था में हमने उनसे नकारा किया था कि ये संभव नहीं। तो वकील साहब, जैसे कल वो लोग आएंगे, शिला लेकर आएंगे और इसको लेकर के फिर आपकी क्या व्यवस्था रहेगी? क्या स्वीकार करेंगे आप ये शिलाएं? हम उसको स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। कारण ये है कि हमारे यहाँ नियमों में भी है, दादाजी के नियमों में यह है कि कोई भी ऐसा दान, बंधनकारक दान, वो यहाँ नहीं लिया जाना चाहिए। पैसा दें, अनाज दें, ये दें, दूसरा दें और फिर ऐसा कोई विजिबल ईंटें दे दें, दूसरी चीज़ दे दें, परंतु जिस मॉडल ये पत्थर को क्या करेंगे? ये पत्थर का हम उपयोग नहीं कर पाते ना, यानी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारा उनसे अनुरोध है कि हमको पर बख्शिए। आपको ऐसा लग रहा है कि विवाद आप लेंगे नहीं, मतलब हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कैसे सिचुएशन? हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रशासन को 4 दिन पहले अनुरोध किया जा चुका है, पुलिस को अनुरोध कर दिया है। 2003 की घटनाओं का जो FIR है वो उनको दे दिए, उनकी पेपर्स कटिंग दे दी है। तो हमने तो उनसे अनुरोध किया कि शांतिपूर्ण प्लेस है और मैं नहीं समझता कि इन 50-60 वर्षों में दादाजी आश्रम में इस बारे में कोई हुआ। जब सरकार साहब आते हैं, ठीक है, उनके डिसाइपल्स हैं, और फिर एक बात और है, वो कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करते। वो तो यहाँ आकर के बोलते हैं नहीं शांति होना चाहिए, बढ़िया सा चल रहा है, और परंतु उनके जो डिसाइपल्स हैं वो मुश्किल है और वो नहीं सुन पाते।